अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको साउथ पंजाब की हरियाली, खूबसूरत मनाजिर और यहाँ की कुछ यादगार यादों से रूबरू करवाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आप पंजाब के हरे भरे खेत, ज़रख़ेज़ ज़मीन और विलेज लाइफ की असली खूबसूरती देखेंगे। आज हम अपने बहुत ही अजीज़ दोस्त मोहतरम जाबिर अमदानी साहब से मिलने कोट अद्दू जा रहे हैं। सऊदी अरब से पाकिस्तान जब भी आना होता है, छुट्टियां कम होने की वजह से अक्सर दोस्तों और रिश्तेदारों को पूरा वक्त नहीं दे पाते। इस दफ़ा मोहतरम जाबिर अमदानी साहब की पुरखुलूस दावत पर उनके घर जाने का मौका मिला। कोट अद्दू पहुँचते ही हमारा बहुत ही पुरजोश और मोहब्बत भरा इस्तकबाल किया गया। हमारे लिए इलाके की मशहूर रवायती डिश सोहबत तैयार की गई थी, जो अपने लजीज जायके की वजह से पूरे साउथ पंजाब में बहुत मकबूल है। यकीन मानिए, इसका जायका आज भी ज़बान पर ताज़ा है। यहाँ से हमारा अगला सफ़र तौसा शरीफ की तरफ था। मैं आपको बताता चलूँ कि कोट अद्दू और तौसा दोनों शहर दरियाए सिंध के किनारे वाक़ हैं। इन इलाकों की ज़रख़ेज़ ज़मीन और हरे भरे खेतों की वजह से ये साउथ पंजाब के खूबसूरत तरीन इलाकों में शुमार होता है। रास्ते में हम कुछ देर हेड तौसा पर रुके और अजीम दरियाए सिंध के दिलकश मंजर का लुत्फ़ उठाया। दरिया का गदला पानी, खुली फ़िज़ा और ठंडी हवा ने सफ़र को और भी यादगार बना दिया। हेड तौसा से रवाना हुए तो मौसम ने भी अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। तेज़ हवा और गद्दो गुबार ने कुछ देर के लिए हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इन हसीन वादियों का लुत्फ़ उठाते हुए बखैर व आफ़ियत तौसा शरीफ पहुँच गए। तौसा शरीफ की सबसे बड़ी पहचान यहाँ मौजूद बुज़ुर्ग हज़रत शाह सुल्तान का मज़ार और उसके साथ वाक़े तारीख़ी मस्जिद है। मस्जिद की तामीर और नक्शो नगार देखकर इंसान हैरान रह जाता है। ये मस्जिद इस्लामिक कल्चरल आर्ट और फ़न तामीर का बेहतरीन नमूना है। सुर्ख ईंटों और संगे मरमर पर की गई खूबसूरत नक्काशी इस मस्जिद को और भी दिलकश बना देती है। वाकई ये मस्जिद फ़न तामीर और इस्लामी विरसे का एक बेमिसाल शाहकार है। इसके बाद हम यहाँ मुख्तलिफ बुज़ुर्गों के मज़ारात पर हाज़री देने और फातिहा खाने के लिए भी गए। वहाँ का पुरसकून माहौल, खूबसूरत इमारतें और अक़ीदतमंदों का हजूम देखकर दिल को बहुत सुकून मिला। बरसग़ीर पाक व हिंद में इस्लाम की तरवीज के लिए इन बुज़ुर्गान दीन की बड़ी खिदमत हैं। अल्लाह पाक इनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और हमें इनके नक्शे कदमों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। मज़ार के इहाते में हमें कुछ खूबसूरत और मासूम मोर भी देखने को मिले। ये बहुत ही पुरानी और दिलकश इमारतें, बरगद के पुराने घने दरख्त, मिट्टी के घड़े, पुरअसरार फ़िज़ा और तारीख़ी मस्जिद मिलकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम किसी असरे कदीम में चले गए हों। वापसी पर कुछ मकामी फ़नकार कव्वाली गा रहे थे। उनकी दिल से निकलती हुई आवाज़ ने सफ़र को एक रूहानी रंग दे दिया। अब शाम हो चुकी थी और हमारा राब्ता तौसा के हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त भाई अब्दुल बासित से हुआ। उन्होंने इसरार किया कि आज का डिनर उनके साथ होगा। उनकी मोहब्बत और इखलास को देखते हुए हम इनकार ना कर सकते। बासित भाई के आने तक हम ताज महल होटल के लॉन में बैठ गए। ये एक खूबसूरत देसी स्टाइल रेस्टोरेंट है जहां ओपन एयर एनवायरनमेंट में फैमिली और दोस्तों के साथ खाना खाने का अपना ही अलग मज़ा है। थोड़ी देर बाद भाई अब्दुल बासित और कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई और फिर हम दस्तरखान पर बैठ गए। अब्दुल बासित भाई भी मेरे साथ सऊदी अरब में वे की कंपनी में एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर काम करते हैं और आजकल पाकिस्तान में छुट्टियां गुजारने आए हुए हैं।
ہنسی مذاق اور پرانی یادوں کا سلسلہ جاری تھا کہ اس دوران کھانا بھی آ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے باعث بھائی نے پورا ریسٹورنٹ ہی ہمارے لیے بک کر لیا ہو۔ دسترخوان پر مٹن کڑھائی، باربیکیو پلیٹر، بریانی اور مشہور سجی موجود تھی۔ کھانا واقعی بہت ہی لذیذ تھا۔ بس ریسٹورنٹ کا سٹاف تھوڑا سست تھا، لیکن کھانے کے ذائقے نے اس کمی کو پورا کر دیا۔ یقیناً یہ سفر میری زندگی کے یادگار دنوں میں سے ایک تھا۔ دوستوں سے ملاقات، ان کے علاقے کی سیر، ساؤتھ پنجاب کی خوبصورتی اور لوگوں کی محبت، یہ سب لمحے ہمیشہ میری یادوں کا حصہ رہیں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے سفر کے ساتھ۔